नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। और ये अक्सर सेंटेंस में यूज़ होता है या फिर हम जब बोलते हैं तब भी काफ़ी यूज किया जाता है। अब ये टॉपिक यूज कैसे करते हैं, क्या इसमें सेंटेंस में चेंज करने में यूज करेंगे, किस तरह से रिफ्लेक्सिव वर्ब्स काम करती हैं, किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होते क्या हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनके यूजेज क्या हैं, ये काम कैसे करती है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन का। तो इधर फर्स्ट जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है पेजोनाल प्रोनोमेन, इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर और जी और जी। सेकंड कॉलम में देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन लिखे हुए हैं लेकिन अक्यूजेटिव में। अक्यूजेटिव में जब हम चेंज करेंगे इसको, इश्क को जब अक्यूजेटिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो इश्क का मिश हो जाएगा। चेंज करना मैं बताऊंगा आगे हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। डू का डिश हो जाएगा, एयर, जी, एस का जिश हो जाएगा, वियर का उन्स हो जाएगा, ईयर का ओइश हो जाएगा और जी का जिस हो जाएगा। ऐसे ही अगर डाटिव में बात करें तो इश्क का क्या हो जाएगा, मियर, डू का डियर, एयर, जी, एस का जिश, वियर का उन्स, ईयर का ओइश, जी का जिश। मित्रों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन को यूज क्यों किया जाता है। देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो खुद पे ही काम करती हैं, समझ पा रहे हैं कि जो वर्ब खुद पे ही काम करती है। जैसे मैं डिसाइड करता हूं तो अब ये फिक्स है कि मैं खुद डिसाइड करता हूं, ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे डिसीजन ले रहा है वो मेरे लिए डिसाइड कर रहा है, राइट। तो मेरे खुद के डिसीजन मैं खुद लेता हूं, या मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं तो मैं खुद इंटरेस्टेड हूं। तो उस बात को कहने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन उस वर्ब के साथ यूज करते हैं, यानी कि उन वर्ब के साथ जिस लगता है पहले। तो आगे जब एग्जाम्पल आएंगे तब उस पर और डिटेल में हम बात करेंगे। क्लियर। जैसे और एग्जाम्पल, मैं शेविंग करता हूं तो मैं खुद शेविंग कर रहा हूं, यानी खुद कर रहा हूं तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन यूज करूंगा, यानी कि वो वर्ब एज ए रिफ्लेक्सिव यूज होगी। या मैं शेविंग किसी से करवा रहा हूं तो वहां पे वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। तो ये हो गई आपके टेबल हो गई रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन की। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक वर्ब है आपकी जिश, इंटरसियरन, फ्यूअर। अब जो जिश है यहां पे, ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन है। तो यानी कि वर्ब से पहले अगर जिश आ रहा है तो वो वर्ब क्या कहलाएगी, आपकी रिफ्लेक्सिव वर्ब है वो। तो जब हम इस जिश को यूज करेंगे सेंटेंसेस में तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इसका प्रोनाउन यूज करेंगे उसी केस का। तो जैसे, और यहां पे देखो जो फ्यूअर है, यानी कि ये जो वर्ब है इंटरसियरन, ये फ्यूअर प्रीपोजिशन लेती है, फिक्स प्रीपोजिशन लेती है फ्यूअर, और ये अक्यूजेटिव होती है, राइट। वैसे भी हमने सीखा है कि फ्यूअर जो प्रीपोजिशन है वो अक्यूजेटिव ही होता है मित्रों। तो देखो इश, इंटरसियर, फ्यूअर, म्यूजिक। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है आपका, देखिए इश सब्जेक्ट हो गया इश, जैसे हमने अभी टेबल में पढ़ा सीखा था। तो देखो इश का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, मिश। इश का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, मिश। तो यहां पे जो प्रोनाउन यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा और जो फॉर्म आएगी वो अक्यूजेटिव होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इश, इंटरसियर, मिश, फ्यूअर, म्यूजिक सॉरी। तो यानी कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं खुद इंटरेस्टेड हूं म्यूजिक में, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है सॉरी। क्लाउडिया, इंटरसियर्ट, यहां पे कंजुगेशन चेंज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्लाउडिया है। तो क्लाउडिया, इंटरसियर। अब देखो क्लाउडिया कौन है, लड़की है, ये वुमेन है फॉर एग्जांपल। तो एस यानी जी के साथ हम क्या लगाएंगे, जिश। तो वहां पे हम क्या यूज कर देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन में, जिश। क्लाउडिया, इंटरसियर्ट, जिश, फ्यूअर, नाटुअर। तो क्लाउडिया किसमें इंटरेस्टेड है, नेचर में, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे, आपके प्रोनाउन पे। थर्ड एग्जांपल देखो, वियर, इंटरसियरन। अब वियर का क्या होता है, देखिए वियर का हो जाएगा आपका उन्स,
वियर का क्या हो जाएगा? उन्स। Wir interessieren uns für Sport। तो उन्स क्यों आया है? क्योंकि सब्जेक्ट आपका वियर है यहां पे। तो वियर का रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन क्या होगा अक्यूजेटिव में? उन्स, राइट। आगे देखो, ईयर, इंटरसिएट। अब ईयर का क्या हो जाएगा? ऑइश। ईयर का रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन क्या हो जाएगा? ऑइश। ईयर इंटरसिएट ऑइश फ्यूअर पॉलिटिक। तो यानी कि तुम सब लोग किस में इंटरेस्टेड हो? पॉलिटिक में इंटरेस्टेड हो। हम लोग किस में इंटरेस्टेड है? स्पोर्ट में। क्लाउडिया किस में इंटरेस्टेड है? नेचर में। और मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? म्यूजिक में। सॉरी। आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसी वर्ब्स जो मोस्ट ऑफन यूज होती हैं, उन वर्ब को हम रिफ्लेक्सिव वर्ब की तरह यूज करेंगे। वो वर्ब होती रिफ्लेक्सिव है, जैसे जिश, एरिनैन, आन। अक्यूजेटिव है यहां पे। आन जो प्रीपोजिशन है वो आपका अक्यूजेटिव होगा। और जिश, एरिनैन, आन मतलब याद रखना, याद करना या याद रखना बोल सकते हो। जिश एर्गेन यूबर, किसी पे गुस्सा होना। जिश, आदमी खुद ही गुस्सा होता है, ऐसा तो नहीं मैं मेरे गुस्से को, यानी कि और कोई, हमारे एक मित्र है विक्रम जी, क्या पता वो गुस्सा करे मेरी जगह पे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जो फील मैं करूंगा, गुस्सा मुझे आएगा तो मैं ही करूंगा, विक्रम जी थोड़ी करेंगे इस तरह से। तो जिश एर्गेन यूबर, यूबर प्रीपोजिशन लेगी। इसके अलावा जिश इन्फॉर्मियरन यूबर, ये भी यूबर लेती है, अक्यूजेटिव है सारी ये वर्ब्स। तो जिश इन्फॉर्मियरन यूबर, इन्फॉर्म करना खुद को, यानी कोई नॉलेज आप ले रहे हो उसको ग्रहण करना एक तरह से। जिश फ्रॉइन आउफ, खुश होना, और ये भी अक्यूजेटिव है। और जिस ट्रेफन, मिलना, मैं खुद मिल रहा हूं, हम दोनों खुद मिल रहे हैं, तो हम उसको एज ए रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे। और जिश एंडसाइडन, एंडसाइडन का मतलब होता है डिसाइड करना, तो मैं खुद डिसाइड करता हूं या और कोई मेरी जगह डिसाइड कर रहा है, तो वहां पे फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मोस्ट ऑफन यूज की जाती है एज ए। तो लिस्ट एक लंबी है, काफी लंबी लिस्ट है वैसे तो, जैसे जिश राजियरन भी है, जिस क्रेमन भी है ना। तो इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स हैं। जिश वाशन भी है, जिश ड्यूशन भी है। ऐसे तो एक लंबी लिस्ट बनेगी। आप जब आप तैयार करोगे इस टॉपिक को तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन के तैयार होगी उसके हिसाब से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव काम कैसे करता है। ठीक है, और समझते हैं। देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, जिश फ्रॉइन आउफ का। यानी जिश फ्रॉइन आउफ प्रीपोजिशन लेती है, यूबर भी लेती है, लेकिन अभी हम आउफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउडिया फ्रॉइट। अब क्लाउडिया सब्जेक्ट है आपका, शी है, सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? जिश। देखो, क्लाउडिया फ्रॉइड जिश। क्लाउडिया खुद खुश है, खुश होना एक तरह से। ऑफ दस क्लासन ट्रेफन, जो क्लास मीट के लिए खुश है, जो मीटिंग होने जा रही है उसके लिए खुश है, या वो लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके लिए इंतजार कर रही है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास मीटिंग, या जो क्लासन ट्रेफन हो रही है उसकी लिए वो इंतजार कर रही है एक तरह से, है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास मीटिंग। तो यहां पे जो जिश आया है वो क्लाउडिया के हिसाब से आया है। आगे देखो, जी हार्ट शॉन अनगेमेल्डेड। अब जी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? जिश ही होगा, क्योंकि वर्ब यहां पे क्या आ रही है? अनमेल्डन। तो आदमी खुद ही रजिस्टर करता है, तो वो यहां क्लाउडिया की बात हो रही है, तो वो खुद ही रजिस्टर कर रही है, राइट। आगे देखो, फॉरसेन यारन हट जी इन फिलिप फेलिप। 10 साल पहले उसको किसी से प्यार हो गया था, फिलिप से। तो हमेशा फेलिप्ड इन आता है, इन प्रीपोजिशन आता है, और यहां पे जी है सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा? जिश। फॉरसेन यारन हार्ट जी जिश इन फिलिप फेलिप। तो अब खुद प्यार होगा तो खुद ही होगा, ऐसे नहीं कि भाई प्यार और कोई कर रहा है, मुझे खुद को ही आएगा। वो फीलिंग जो है वो खुद के अंदर ही होती है, राइट। तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगा यहां पे। तो फॉरसेन यारन हार्ट जी जिश इन फिलिप फेलिप जी श्राइब्ट आन फिलिप। तो वो फिलिप को लिखती है, फ्रॉइस डू डिश आउक, तुम खुद भी खुश हो क्या? तुम आर यू ऑल्सो हैप्पी? वी आर हाबन। अब देखो, हम लोग मिले, हम खुद नहीं मिले हैं, 10 सालों से नहीं मिले हैं, तो क्या आएगा? वियर का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? उन्स। वी हाबन उन्स सेन यार निस गिजेन। हमने 10 सालों से एक दूसरे को देखा नहीं है, तो उन्स माने हम लोगों को नहीं देखा, एक दूसरे को नहीं देखा है।
ट्रेफन wir uns इन जयपुर, जयपुर में मिले। तो इस तरह की वो बात हो रही है कि 10 साल बाद जो सालाना मीटिंग हो रही है शायद उसमें मिलने की बात हो रही है, उसमें फिलिप भी आ रहा है, तो क्लाउडिया भी मिल रही है, उस हिसाब से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये था एक छोटा सा पैराग्राफ, उससे आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसे यूज होती है। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल समझते कब वर्ब रिफ्लेक्सिव होगी, कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। तो देखिए यहां पे Sie treffen sich am Samstag im Café। वे सैटरडे को कैफेटेरिया मिलते हैं, तो खुद मिल रहे हैं भाई, खुद डिसाइड किया है उन्होंने मिलने का, तो खुद ही मिल रहे हैं, तो इसलिए यहां पे ये क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। इस सेंटेंस में जिश है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा मित्रों। और नीचे वाले एग्जांपल में समझिए, Ich treffe euch jede Woche im Kurs. I meet you all. Sorry, I meet you all every week in the course. तो मैं तुम सबसे हर वीक कोर्स में मिलूंगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो यहां पे जो euch है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां पे आपके दो ऑब्जेक्ट आ गए मित्रों, jede Woche और euch। तो ये डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया आपका, डाटिव प्रोनोमेन हो गया, और ये डेवोके आपका अक्यूजेटिव प्रोनोमेन हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो ich treffe euch jede Woche im Kurs। तो आपको देखना पड़ेगा कि अक्यूजेटिव कब है, अक्यूजेटिव के हिसाब से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे चेंज कर रहे हैं, डाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे काम करते हैं। उस सेंटेंस की खुशबू, यानी कि खुशबू का मतलब वो कब समझ पाओगे, जब उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यही था रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर से जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, आओ वीडियो ज़ेन।